हेलीकॉप्टर का किराया जो है कांग्रेस के बिहार से आने वाले एक राज्यसभा सांसद ने अपने अकाउंट से दिया है, अपने खाता से दिया है। तो श्री चिराग जी यह बात स्पष्ट करें कि किस खाते से, किस अकाउंट से हेलीकॉप्टर का किराया दिया गया। यह सारी बातें तथ्य से परे हैं। कभी यह कहते हैं कि हम आरजेडी की बी टीम हैं, कभी ये कहते हैं कि हम कांग्रेस की बी टीम हैं। इनके पास नए नए सबूफे होते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं। पशुपति कुमार पारस का पूरा जो गिरोह है ना, वो बकवास करने के लिए ही बना है। हाजीपुर की जनता इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि भीतर घात करना, अपनी भाई से, भतीजों से ही घात करना भूल जाएंगे ये लोग, समय आने दें। ऐसे तथ्य आ रहे हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के माध्यम से इनके हेलीकॉप्टर तक की फंडिंग हुई। इस मामले की कहीं ना कहीं पुष्टि होती है कि इनका पूरा इंटेंशन सिर्फ एक था कि कैसे भी एनडीए को नुकसान पहुंचे। चिराग पासवान के खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप में कितनी सत्यता है ये तो वही लोग बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी से लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एलजेपी प्रकरण पे नए नए खुलासे हो रहे हैं और पारस गुट और चिराग गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। पहले तो कहा गया कि चिराग पासवान तानाशाह थे, वहीं चिराग ने कहा कि चाचा जी की महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी टूटी है। और इन सब के बीच जो जेडीयू का खेमा है वो कहता रहा कि एनडीए की बी टीम ना होकर या बीजेपी की बी टीम ना होकर चिराग पासवान जो हैं वो आरजेडी की तेजस्वी यादव की बी टीम बने हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक नया खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। जो पारस गुट के प्रवक्ता हैं श्रवण कुमार, उन्होंने बड़ा आरोप चिराग पासवान पर लगाया है और कहा है कि उनकी साठगांठ कांग्रेस के साथ हुई थी बिहार के विधानसभा चुनाव में। और साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चिराग के हेलीकॉप्टर यात्रा का बिल भरा था, जो विधानसभा चुनाव में जिस हेलीकॉप्टर का उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। क्या कुछ आरोप है पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण कुमार का, वो जरा सुनिए। चिराग जी मीडिया के सामने और पब्लिक डोमेन में आकर इस बात को स्पष्ट करें, वे जो 135 सीटों पर हेलीकॉप्टर से प्रचार करने गए थे, हेलीकॉप्टर किराया पे लिए थे। हेलीकॉप्टर का किराया जो है कांग्रेस के बिहार से आने वाले एक राज्यसभा सांसद ने अपने अकाउंट से दिया है, अपने खाता से दिया है। तो ये कैसे हनुमान, मॉडर्न हनुमान हैं जो अपने ही राम को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। यह सारी बातें तथ्य से परे हैं। कभी यह कहते हैं कि हम आरजेडी की बी टीम हैं, कभी ये कहते हैं कि हम कांग्रेस की बी टीम हैं। इनके पास नए नए सबूफे होते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं। तो पारस गुट के प्रवक्ता का आरोप आपने सुना और साथ ही एलजेपी के प्रवक्ता की सफाई भी आपने सुन ली। लेकिन इन सब के बीच पूरे मामले पर हमने कांग्रेस से भी बातचीत की। हमने जानना चाहा कि आखिर कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या सफाई दे रहे हैं, जरा सुनिए। अपने सगे भतीजे को धोखा दिया, अपनी पार्टी, अपनी जमीन से धोखा किया। अब उस पार्टी के प्रवक्ता किसी के बारे में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कौन ध्यान देता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता इन सब की बातों से। ये बकवास बातें लोग करते रहे। पशुपति कुमार पारस का पूरा जो गिरोह है ना, वो बकवास करने के लिए ही बना है। हाजीपुर की जनता इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि भीतर घात करना, अपनी भाई से, भतीजों से ही घात करना भूल जाएंगे ये लोग, समय आने दें। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। उनकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे तथ्य आ रहे हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के माध्यम से इनके हेलीकॉप्टर तक की फंडिंग हुई। इस मामले की कहीं ना कहीं पुष्टि होती है कि इनका पूरा इंटेंशन सिर्फ एक था कि कैसे भी एनडीए को नुकसान पहुंचे और आरजेडी को इसका फायदा मिले। अब तो चुनाव बीत चुके हैं, अब तो चिराग पासवान जी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति की ओर है। अब कौन सा आरजेडी इनको मदद करने के लिए आ रहा है? चिराग पासवान के खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप में कितनी सत्यता है ये तो वही लोग बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी से लेना देना नहीं है। मेरी गुजारिश होगी
कि लोक जनशक्ति पार्टी आपसी एकता को बरकरार रखे। ये जो आपस का जो मनमुटाव है, आपस का झगड़ा है, इसको दूर करके और एनडीए के घटक को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान ने जैसे ही ऐलान किया बिहार के विधानसभा चुनाव में कि 135 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतार देंगे, और जब नतीजे आए तो हमने देखा कि किस तरीके से सबसे बड़ा घाटा जेडीयू को इस चिराग के फैसले से हुआ, और साथ ही जेडीयू के साथ गठबंधन में रहने वाले बीजेपी को भी, या हम यूं कहें कि एनडीए को भी चिराग के इस फैसले का नुकसान उठाना पड़ा। और इन सब के बीच चिराग को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जो विरोधी खेमा है, चाहे पारस गुट हो या फिर जेडीयू के प्रवक्ता हो, वो लगातार चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बनने की चाहत को लेकर वो अलग चुनावी मैदान में कूदे। वहीं कभी कहते हैं कि ये तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के हनुमान ना होकर ये तो तेजस्वी यादव के हनुमान थे, आरजेडी के बी टीम थे। अब ये नया मामला सामने आया है, कांग्रेस कनेक्शन की बात आ रही है। अब देखना होगा कि अभी तो आरोप लगा है पारस गुट की तरफ से, सबूत कब आएंगे। पूरे खबर पर नजरें हमारी टिकी है, आप देखते रहिए बिहार तक।